नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप, किसी से गठबंधन की योजना नहीं। संजय सिंह ने कहा कि हम जब भी चुनाव लड़ेंगे सभी 403 सीटों पर लड़ेंगे। हालांकि इस पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। हम बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। बूथ स्तर पर ऑक्सीमीटर अभियान चल रहा है। यूपी में सभी मुद्दे क्राइम, कोरोना, बेरोजगारी, फीस बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा, सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। जनता के बुनियादी सवाल पूछने पर नाराज हो रहे हैं सीएम योगी। मैंने तो सवाल किए, योगी ने मुझे नहीं बल्कि जनता को कहा नमूना। यूपी में ट्विटर पर नहीं बल्कि जमीन पर होगा संघर्ष, किसी से गठबंधन नहीं। बताते चले कि ब्राह्मणों को लेकर वह लगातार सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। कोरोना के इंतजामों को लेकर भी यूपी सरकार को घेर रहे हैं। प्रदेश की प्रमुख पार्टियों के नेताओं से उनकी मुलाकातें सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। शनिवार को विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी ने उन्हें बिना नाम लिए नमूना कहा तो चर्चाएं और बढ़ गई हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर क्या तैयारी है? कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर दिल्ली और यूपी सरकार क्यों एक दूसरे पर हमलावर हैं? जैसे तमाम सवालों पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने पत्रकार वार्ता में कही। पत्रकार द्वारा सवाल किया गया कि सीएम योगी ने बिना नाम लिए आपको घेरा है, क्या कहेंगे? तो जवाब मिला कि मैंने प्रभात मिश्रा की हत्या, खुशी दुबे के जेल में होने, विक्रम जोशी की हत्या, प्रयागराज में वैद परिवार के 4 लोगों की हत्या, संगीत यादव, ब्रजेश पाल की हत्या, भदोही में महिला के बलात्कार के बाद तेजाब से जलाने जैसे मुद्दों पर सवाल उठाया। कोई व्यक्तिगत मसला नहीं उठाया। जनता को नमूना कहा है। यूपी में 94% से भी ज्यादा जनता के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। लोकतंत्र में बुनियादी सवाल पूछे जा रहे हैं, उस पर सीएम योगी नाराज क्यों हो रहे हैं? अगर सब सही है तो वे जवाब दें। पत्रकार ने दूसरे सवाल को किया और पूछा कि सीएम कहते हैं कि दिल्ली में कोरोना से यूपी से ज्यादा 10 गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं। कि जवाब में कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के खिलाफ जैसे लड़ाई लड़ी है वह पूरे देश के लिए नजीर है। वहां प्रति 10 लाख लोगों पर 72,000 की जांच हो रही है, जबकि यूपी में सिर्फ 18,000 लोगों की ही जांच हो रही है। जब आप टेस्टिंग ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि यूपी में कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है? यूपी में कोरोना को लेकर क्या हालात है, किसी से छुपी नहीं है। ऑक्सीजन बेड का इंतजाम नहीं है। यूपी देश का पहला राज्य है जहां 2 कैबिनेट मंत्रियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। और जिस तरह का बयान सपा एमएलसी सुनील साजन का आया है, उससे लगता है कि कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की मौत नहीं हुई बल्कि लापरवाही के कारण हत्या हुई है। तीसरे सवाल में यह पूछा कि सपा मुखिया अखिलेश ने आपके पक्ष में बयान दिया, क्या भविष्य में गठबंधन की तैयारी है? के जवाब में श्री सिंह ने कहा कि फिलहाल और भविष्य में भी किसी दल से गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। हाल ही में मुझसे ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की थी। अखिलेश ने भी मेरे पक्ष में ट्वीट किया क्योंकि मैंने जनता के बुनियादी मुद्दों पर आवाज उठाई। जिस जिस दल को लगता है मैं सच बोल रहा हूं वे मेरे पक्ष में खड़े हुए। चुनावी गठबंधन पर अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई है। हम अभी गठबंधन के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। चौथा सवाल पत्रकार ने पूछा कि 1 साल बाद यूपी चुनाव मोड में होगा, आपकी क्या तैयारियां हैं? के जवाब में कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस, सपा, बीएसपी और बीजेपी से कई लोग नाराज चल रहे हैं। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आपके दरवाजे उनके लिए खुले हैं। तो 5वां सवाल, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है यूपी से? तो श्री सिंह ने बताया, जवाब दिया कि हम जब भी चुनाव लड़ेंगे सभी 403 सीट पर लड़ेंगे। हालांकि इस पर
अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। हम बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। बूथ स्तर पर ऑक्सीमीटर अभियान चल रहा है। यूपी के सभी मुद्दे क्राइम, कोरोना, बेरोजगारी, फीस बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही लोगों को हमारे दिल्ली मॉडल के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में दिल्ली के मॉडल को समझाने में कामयाब हो गए तो यूपी में बड़ा बदलाव देखेंगे। छठे सवाल में पूछा कि यूपी में विपक्ष सिर्फ ट्विटर पर ही दिखता है, ऐसा क्यों? तो इसके जवाब में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूपी में ट्विटरिया नहीं, जमीनी संघर्ष की राजनीति ही चलेगी। यहां का विपक्ष खामोश है। कहीं ना कहीं हमारी सक्रियता भी कम हुई है, लेकिन आने वाले समय में हर मुद्दे को लेकर हम निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे और संगठन को भी मजबूती से उठाएंगे। यह सच है कि हमारे साथ बाकी विपक्षी दलों ने इन मुद्दों को मजबूती से नहीं उठाया। देखिए आगे की हमारी रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बौखलाहट सामने आई। उन्होंने मेरी बातों का जवाब तो नहीं दिया, मैंने जो प्रश्न उनसे उठाए थे उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे नमूना कहा। योगी जी, अगर ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को मुद्दा बनाना नमूना है तो आप मुझे नमूना कह सकते हैं। अगर मौर्य समाज पर हो रहे अत्याचार, पाल समाज पर हो रहे अत्याचार, राजभर समाज पर हो रहे अत्याचार, यादव है, लोध है, कुर्मी है, जाटव है, सोनकर है, वाल्मीकि है, जाट है, नाई है, बढ़ई है, विश्वकर्मा है, प्रजापति है, अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में ये पैदा हो रहा है, ये उनके मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, ये मुद्दा उठाना अगर नमूना आपको लगता है तो आप मुझे नमूना कहिए, जेल में भेजिए, गिरफ्तारी कराइए, जो मन में आए कीजिए। आपने 9 FIR भी कराई, मेरा कार्यालय भी बंद करा दिया। आज मुझे नमूना आप कह रहे हैं, आप कहिए, लेकिन मेरी बातों का जवाब दीजिए कि 12वीं में पढ़ने वाले प्रभात मिश्रा की हत्या क्यों हुई? खुशी दुबे अभी भी जेल में क्यों सड़ रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर हत्या की, लूट की, डकैती की, बलात्कार की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? विक्रम जोशी का कांड हो, चाहे संजीत यादव का कांड हो, चाहे ब्रजेश पाल का कांड हो, चाहे लखीमपुर खीरी का कांड हो, भदोही का कांड हो, 8 पुलिस के जवान मारे जाए, जिस प्रदेश की व्यवस्था इतनी बदहाल हो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछने पे वो नमूना कह के बौखलाहट में मुद्दों को टालने की कोशिश करता है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आपको मेरी बातों का जवाब देना होगा योगी जी। आप नमूना कह के या बौखलाहट में बयान देके मेरे मुद्दे नहीं भटका सकते। जय हिंद। तो अभी आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुन रहे थे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हमारे तमाम अपडेट्स आपको जरूर मिलें। नमस्कार।